आप लोगों ने किया, बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है। बिना IVF का कोई ऑप्शन नहीं है। सारा टेस्ट वगैरह किया तो उसमें मेरी ट्यूबल ब्लॉकेज आई थी। रिजल्ट मिल गया था, लेकिन मेरी ये थी PCOD, तो मैकेनिकल प्रेगनेंसी हो गई थी। नमस्कार। ट्यूबल ब्लॉकेज की जर्नी और उसके बाद प्रेगनेंसी, क्या ये सक्सेसफुल होता है? क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें काम करता है? आइए जानते हैं हमारे ही पेशेंट की जुबानी। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया था? 5 years हो गए थे, बट कंसीव मैंने कुछ दिन पहले के लिए प्लान करा था, तो उस टाइम हुआ नहीं। तो फिर मैं गई थी किसी IVF सेंटर था वो, उन्होंने मेरा सारा टेस्ट वगैरह किया तो उसमें मेरी ट्यूबल ब्लॉकेज आई थी, IVF PCOD थी। तो फिर वो उन्होंने कहा कि IVF, तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया, यहाँ पे यूट्यूब में देखा था किसी ने, तो मैं नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड के साथ आई थी। तो 1 month में मुझे रिजल्ट मिल गया था, लेकिन मेरी ये थी PCOD, तो मैकेनिकल प्रेगनेंसी हो गई थी। देन एक मिसकैरेज हुई थी, उसके बाद ये कंसीव हो गए। देन इनके बाद अब मैं आई हूँ, मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी है, 6 month चल रहा है विदाउट एनी ट्रीटमेंट मेरा हुआ था। तो थैंक यू सो मच आशा आयुर्वेदा, दीपिका मैम और चंचल मैम, आप लोग वैसे हमें मतलब एक बेबी। आज दीपिका मैम का बर्थडे है। अच्छा हैप्पी बर्थडे दीपिका मैम, और थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा ब्लेसिंग है एक बेबी, आप लोगों ने किया, बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है। सर आप कुछ कहेंगे? हम लोग जब आपके यहाँ आने से पहले जब हम लोग कहीं ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो वहाँ के ज़्यादातर डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, बिना IVF का कोई ऑप्शन नहीं है, और बहुत रेयर परसेंटेज ऐसा होता है कि IVF में सक्सेसफुल होता है, वो भी कंडीशंस, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देते हैं, पैसे भी लगते हैं। तो ऊपर वाले के कर्म से कहीं आपके ही कोई पेशेंट जो है रेफरेंस से ट्रेन में मिल गया था। ओके। सब ऊपर वाला कहीं ना कहीं मिला देता है, तो वही जो रेफरेंस मिला और जो हमें रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से आज मोहम्मद ऐदीन जो है क्यूटी सा अभी 2 साल होने वाला है ऐदीन का, तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स मिला है। और कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी और औलाद किस्मत से ही मिलता है, जो कि ऊपर वाला का कर्म है कि हमें आपके यहाँ पहुँचा दिया। जरिया बने आप लोग, थैंक यू। ट्यूबल ब्लॉकेज, पहला कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं, दूसरा PCOD है तो PCOD के रहते प्रेगनेंसी होगी या नहीं, और फिर अगर ट्यूब एक बार खुल भी गई तो उसके बाद दोबारा बंद तो नहीं हो जाएगी, फिर से प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये सारे सवालों के जवाब हमें इनकी लाइफ की जर्नी से मिल जाते हैं। इन्हें न केवल पहली प्रेगनेंसी ट्यूब ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट के बाद हुई, PCOD की रिकवरी के बाद हुई, बल्कि दूसरी प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से कंसीव हुई है। इस बार कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ा है। तो जो आयुर्वेद से ट्यूब्स खुली, ना तो वो बंद हुई हैं, और ना ही जो PCOD में हार्मोनल बैलेंस या इक्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो भी वापस आया। तो प्रेगनेंसीज नेचुरल तरीके से इन दोनों समस्याओं के साथ संभव है, और ये एक नहीं हज़ारों पेशेंट्स की कहानी है। तभी कहीं ना कहीं लोग जुड़ जाते हैं और हम तक पहुंचते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं। तो ऐसी कोई समस्या है तो आयुर्वेद अपनाएं। आयुर्वेद इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुली करता है, विदाउट एनी इन्वेसिव प्रोसीजर करता है, और रिजल्ट्स मार्वलस हैं। तो ऐसी समस्या है तो आप आयुर्वेद को अपनाएंगे तो निराश नहीं होंगे। यही उम्मीद हम आपसे करते हैं कि जब भी इनफर्टिलिटी का आपको या आपके आसपास कोई भी पेशेंट दिखता है तो आप आशा आयुर्वेदा में संपर्क करेंगे। धन्यवाद।